नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलाव के नायक। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज बात होगी उस क्रिएटिव माइंड की जिनकी चर्चा आज झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। साथ ही हम आपको मिलवाएंगे उस शिक्षक से जिनके मुरीद उनके छात्र हैं, और एक ऐसे व्यक्तित्व से भी आज आपका हम परिचय कराने जा रहे हैं जिनके लिए एक वक्त में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं झारखंड के एक ऐसे गांव से जिसने अब जाकर पक्की सड़कें देखी हैं। कंप्यूटर तो छोड़ दीजिए, टीवी तक किसी भी घर में मौजूद नहीं था। तकनीक से दूर दूर तक उस गांव का कोई नाता भी नहीं था, पर वहां के बच्चे आज ड्रोन उड़ा रहे हैं। उड़ा ही नहीं बल्कि वो ड्रोन बना भी रहे हैं। ये सारा कमाल उस व्यक्ति के दिमाग ने किया है जिन्हें कहते हैं झारखंड का फुनसुक वांगड़ू। रांची के ज्ञानराज ने कभी सोचा भी नहीं था कि 25 साल की उम्र में उनकी कहानी देश दुनिया तक पहुंचेगी, लेकिन अब उनके जुनून ने उन्हें अलग पहचान दिला दी है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 15 किलोमीटर दूर पिस्का नगड़ी गांव के रहने वाले ज्ञानराज गांव की मिट्टी में वैज्ञानिक बनने और इसरो जाने के सपने बो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में बीटेक ज्ञानराज अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित कर छोटे बच्चों के भीतर वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहे हैं। जब मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की तो उस वक्त ही मैंने ये सोच लिया था कि मुझे वापस अपने गांव में आना है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव के जो बच्चे हैं टैलेंटेड होने के बाद भी बच्चे को नॉलेज की कमी के कारण, या कहा जा सकता है जानकारी के अभाव के कारण, वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं गाँव में वापस आऊँ, बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाऊँ जो उनको आगे लाइफ में ज़रूरत होने वाली है। और उसके बाद जो है मैंने स्कूल स्टार्ट किया, और स्कूल में ये हमारा जो ATL लैब है, इसके द्वारा हम बच्चों को बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं जो हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। मीन्स ये सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में लोगों के द्वारा यूज किया जाएगा, जैसे रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ड्रोन्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत से कम लोग ही जानते हैं, और स्कूलों में ये सारी चीज़ें बच्चों को यूजुअली नहीं कराई जाती हैं। ये हमारा प्रयास ये है कि बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं स्कूल से ही अवेलेबल होनी चाहिए। रियल लाइफ में झारखंड के फुनसुक वांगड़ू यानी ज्ञानराज अपने स्कूली बच्चों में शिक्षा प्रणाली को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इस आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ने लोगों के भीतर एक नई उम्मीद जगाई है, जिससे बड़ौले झारखंड के उन बच्चों के सपनों को उड़ान मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने में सक्षम नहीं थे। चूँकि यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, और मैक्सिमम बच्चों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जैसे मैंने प्रयास किया है, एक छोटा प्रयास किया है कि मैंने जो KBC से रकम जीती है उससे मैंने एक स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, ताकि वैसे टैलेंटेड बच्चे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको मैं सपोर्ट कर पाऊँ। लेकिन ये प्रयास अभी काफ़ी छोटा है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने अपील भी की थी लोगों से कि अगर वो अपील लोगों से भी की थी और सरकार से भी की थी कि अगर वो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट या फंडिंग अगर प्रोवाइड कर पाएँ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प कर सकते हैं और उनकी पढ़ाई को स्मूथली चला सकते हैं। इस अपील का कुछ बेनिफिट भी हुआ है। कुछ लोगों ने बच्चों को सपोर्ट करना शुरू किया है, और उनके प्रयास से अभी हम लोगों ने 20 बच्चों को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है। रांची के ज्ञानराज प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टीम में भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के 100 युवा वैज्ञानिकों की टीम से विज्ञान के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन पर सलाह भी लेते हैं। ज्ञान के कई प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं काफी सराहा भी है। वे भी जो छोटे इक्विपमेंट्स हैं उसको चार्जर की मदद से चार्ज कर सकते हैं। ज्ञानराज स्कूल के बच्चों में छिपे भावी वैज्ञानिक को तराश रहे हैं। वेरी गुड, अब मुझे जो भी करना है। खूंटी और धनबाद की तर्ज पर नगड़ी जैसे छोटे कस्बे में अटल टिंकरिंग लैब चला रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन मेकिंग, 3D प्रिंटिंग, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सेंसर सहित अलग अलग चीजों पर भी रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है जो ज्ञानराज और उनके बच्चों के लिए फ्रांस से आई है। हमारे बच्चे जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के बहुत से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अभी हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन ATI मैराथन के द्वारा रसिया के लिए हो चुका था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, और अभी फिलहाल हमारे 6 बच्चे जो हैं फ्रांस की कंपनी दसोल्ट के साथ 1 ईयर का स्टार्टअप प्रोग्राम के साथ वो जुड़े हुए हैं। और ये बात और ज़्यादा प्राउड वाली है कि इंडिया से सिर्फ 51 स्कूल ही हैं जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और झारखंड से हमारा स्कूल अकेला है जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञानराज कहते हैं कि वर्ष 2017 में नौकरी करने की जगह पर पिता द्वारा स्थापित स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लिया क्योंकि आम बच्चे वहीं जाते हैं। कहते हैं कि अधिकतर बच्चे परीक्षा में असफल हो जाते थे, फिर निराश होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। आज आइडियाज और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके स्कूल के बच्चे इंस्पायर्ड अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। अब तक ज्ञानराज को नौकरी के कई बड़े ऑफर आ चुके हैं, पर अब तक उन्होंने किसी भी ऑफर को स्वीकार नहीं किया है। यहां तक कि रक्षा विभाग के ऑफर को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया ताकि उन बच्चों का भविष्य बनाया जा सके जो सपने देखते हैं आसमान में उड़ने के। और अब आपको मिलवाते हैं बलिया के रहने वाले शशि प्रकाश जी से, जो एक टीचर हैं। मिसाल तो उन्होंने भी पेश की है। कोरोना काल में शशि प्रकाश की माताजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। अपने मां के लिए उन्हें वेंटिलेटर तक नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर मदद मांगी थी। इस दौरान वो बच्चे उनकी मदद के लिए सामने आए जिसे कभी उन्होंने पढ़ाया था। उनकी मां की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आज उनकी माताजी बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने उन बच्चों के लिए क्या किया, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के चलते देश भर में बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने परिजनों को खो दिया है। कई मामलों में तो महामारी के चलते बच्चों के ऊपर से मां और बाप दोनों का ही साया उठ गया। ऐसे बच्चों का भविष्य भी अनिश्चितता का शिकार होता नजर आ रहा है। यूपी के बलिया के रहने वाले शशि प्रकाश सिंह कोटा में शिक्षाविद हैं। शशि प्रकाश सिंह का मानना है कि वर्तमान समय को देखते हुए कई छात्र ऐसे हैं जो धन के अभाव और माँ बाप के गुजर जाने के चलते अपनी स्कूल या कोचिंग की पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। मैंने ये संकल्प लिया कि मैं उन बच्चों की मदद करूं जिन बच्चों में दुर्भाग्यवश अपने माता पिता को खो दिया है या किसी आर्थिक संकट से वो जूझ रहे हैं। मैंने ये निर्णय लिया कि यथासंभव जितना हो सके उतना सबसे पहले मैं अपनी तरफ से बच्चों की मदद करूं। तो 2021 में मैंने संकल्प लिया कि 2021 बच्चों की मैं मदद करूं। ये बच्चे भारत के किसी भी कोने के हों, जहां से भी उन्होंने मेरे से संपर्क किया और उनको किसी आर्थिक मदद की ज़रूरत थी उनकी पढ़ाई के लिए, या स्कूल से या संस्थाओं से पता लगा, सोशल मीडिया से पता लगा कि उनको पढ़ाई रुक रही हो, तो उन सब की मैं मदद कराने की यथासंभव मैंने कोशिश की। देश के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों में शिक्षा की जरूरत से भली भांति परिचित शशि प्रकाश सिंह मूल तौर पर रसायन शास्त्र के अध्यापक हैं। वो ऐसे छात्रों की वार्षिक स्कूल या कोचिंग फीस की आवश्यकताओं को पूरा करने का बीड़ा उठाने में लगे हैं, जिनकी सालाना फीस 25,000 रुपए तक है। मेरे पिताजी ने शुरू से कहा है कि बेटा किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, कभी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो ये मेरे मन में था कि अगर ये बच्चे हैं जो आज ऐसी कंडीशन पे आ गए हैं कि दुर्भाग्यवश अगर उनकी किसी भी तरीके से पढ़ाई छूट जाती है तो कन्फर्म में वो हो सकता है किसी अनसोशल एलिमेंट में, या हो सकता है वो बाल मजदूरी का भी शिकार हो सकते हैं। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं इन बच्चों की यथासंभव मदद करूँगा। देखिए, मेरा अपना भी परिवार है, मेरी अपनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन जिम्मेदारियों में अंतर होता है। किसी के पास खाने के लिए पैसे ना हो और किसी के पास इस बात का डिस्कशन हो कि मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है। ज़रूरत दोनों की, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैंने निर्णय लिया
कि मैं इन बच्चों की मदद करूंगा और जो कुछ भी मैं आज हूं, मैं तो एक बहुत ही छोटे परिवार से किसान का बेटा हूं, जो कुछ भी आज हूं ये सिर्फ समाज ने ही मुझे दिया है, इससे मैंने निर्णय लिया और अभी तक इस कार्य में मैंने अपने जमा पूंजी के 30 लाख से ऊपर पैसे अपने खर्च कर चुका हूँ। शशि प्रकाश सिंह अपनी इस पहल से अब तक सैकड़ों छात्रों की सहायता कर चुके हैं। उन्होंने अपील की है कि देश के किसी भी कोने में कोई भी छात्र जिसने अपने माता पिता को खो दिया है या जो आर्थिक रूप से कमजोर हो और वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है, उनसे सोशल मीडिया से संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही यह कोशिश सराहनीय है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मौजूदा हालातों के बीच आज ऐसे अनगिनत परिवार हैं जिनके सामने अनगिनत चुनौतियां भी हैं। ये लॉकडाउन की बात है, मेरे पापा की जॉब चली गई। उस समय हमारे घर की हालत ख़राब होने लगी और मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। फिर कुछ टाइम बाद मेरे पापा को शशि सर का पता लगा, तो शशि सर ने मेरे पापा से बात की, मेरी फ़ीस के लिए उन्हें पैसे दिए और मेरी मदद की पढ़ाई में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। समाज में देखिए हर समय हर प्रकार के लोग होते हैं। अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको 10 लोग यही कहेंगे कि मूर्ख हो गया है क्या, कोई यही कहेगा कि लग रहा है इसको अपने परिवार की चिंता नहीं है क्या। मेरी खुद एक छोटी बेटी है, मुझे उसकी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से एहसास है। मैं उसकी जिम्मेदारी, ऑब्वियस सी बात है, जब समाज में और लोगों की कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं उनको छोड़ूंगा, उनकी जिम्मेदारी भी करूँगा। मैं नौकरी करता हूँ, आगे भी नौकरी करूँगा, मेहनत करके मैं उनका तो कर ही लूँगा। लेकिन वो बच्चे जिनके दुर्भाग्यवश माता पिता का साया ही छूट गया हो, या दुर्भाग्यवश उनके माता पिता बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ा रहे थे और उनके आय का स्रोत ही इस कोरोना में चला गया, तो अगर कल वो हमारे समाज में किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे। ये कहना तो बहुत ही आसान है कि हमारे समाज में देखो ये भीख मांग रहा है या कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश किसी तरीके से इस कोरोना के कारण कोई जाता है तो ये एक समाज की ही हार होगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि और लोग भी आएँ, और लोग भी ऐसे जहाँ तक हो सके छोटे लेवल पे जितना हो सके उतना समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे। वो तकलीफ वो परिवार ही जानता है जब पढ़ाई अधूरी छूटने पर सपने चकनाचूर होते नजर आते हैं। लेकिन शशि प्रकाश सिंह जो उम्मीद की किरण उन परिवारों को दिखा रहे हैं, उसके बाद टूटते सपनों की फिर से साकार होने की दिशा भी वहीं से नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। एक बच्चे को 15 साल की उम्र में बस घर से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसे केवल लड़कियों के साथ खेलना पसंद था। माता पिता ने उसके बारे में एक बार नहीं सोचा। काफी कम उम्र में ही उस बच्चे ने जिंदगी की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। सड़क पर भीख मांगा, कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी। दर्द इतना मिला जिसके बाद आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता बचा था। पर अभी कुछ दिनों पहले ही जब राष्ट्रपति भवन में उस व्यक्ति की एंट्री होती है, उसके कदम बढ़ते हैं, तो तालियों की गूंज ने बदलाव के उस नायक का स्वागत किया। मंजम्मा जोगती कला के क्षेत्र में वो नाम है जिसका आज हर कोई मुरीद है। वो एक फोक आर्टिस्ट हैं और जोगती नृत्य के लिए जानी जाती हैं। ये जोगप्पा का एक लोक नृत्य है जिसे मंजम्मा ने सीखा और आज उसे एक नए मुकाम तक पहुंचाया। मंजम्मा का जन्म कर्नाटक के बेल्लारी जिले में मंजुनाथ शेट्टी के रूप में हुआ था। हालांकि खुद यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। कम उम्र में उन्होंने काफी संघर्ष झेला और मंजुनाथ से मंजम्मा बनी। मंजम्मा के जीवन का सफर काफी मुश्किल भरा रहा है, लेकिन मंजम्मा टूटी नहीं, लड़ती रही। मंजम्मा जोगती जब 15 साल की थीं, तब उनके परिवार ने उन्हें ट्रांसजेंडर होने के कारण त्याग दिया था। उन्होंने उसे कभी घर वापस नहीं आने दिया क्योंकि वो फिट नहीं थी। परित्यक्त और अपमानित होने के बाद वो जीवित रहने के लिए सड़कों पर भीख मांगने लगी।
घर से निकलने के बाद उनके पास खाने और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मंजम्मा भीख मांगकर गुजारा करने लगी। उनका कई बार यौन उत्पीड़न भी किया गया और एक दिन उन्होंने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। उन्होंने जीवित रहने के लिए एक लोक नृत्य जोगती नृत्य करना सीखा। वो इसमें इतनी पारंगत हो गई कि कर्नाटक सरकार ने उन्हें प्रदर्शन कला के लिए एक सरकारी निकाय कर्नाटक जनपद अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया। वो इस अकादमी का नेतृत्व करने वाली पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष हैं। अब तक इस पद पर सिर्फ पुरुष ही चुने जाते थे। यह अकादमी साल 1989 में बनी। इस संस्था का काम राज्य में लोक कला को आगे बढ़ाना है। साल 2006 में मंजम्मा जोगती को कर्नाटक जनपद अकादमी अवार्ड दिया गया। फिर साल 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव सम्मान मिला। वो अपने पुरस्कार के माध्यम से सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को पहचानने और उन्हें नौकरी और शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। मंजम्मा जोगती को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। माता बी मंजम्मा जोगती, कला लोक नृत्य। आज वो मिसाल हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो हताश है, निराश है, लेकिन मंजम्मा का जीवन उन्हें प्रेरित करता है। मंजम्मा की एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने जो भी कहा डंके की चोट पर कहा। उन्होंने माना कि नृत्य उन्होंने इसलिए नहीं सीखा क्योंकि उनका लगाव था, बल्कि इसलिए सीखा क्योंकि भूख से लड़ने का उन्हें सहारा चाहिए था और जिंदगी भी चलानी थी। एक ऐसा ही नाम है नादिया मुराद का, जिन्होंने जिंदगी की चुनौतियों के आगे हार नहीं मानी। जब वो केवल 25 साल की थीं, तब उन्हें तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने 2014 में अगवा कर लिया था और 3 महीने तक बंधक बनाकर उनका बलात्कार किया गया। यह घटना तब की है जब वो अपने परिवार के साथ उत्तरी इराक में रहती थी। नादिया और उनके परिवार पर महीनों तक यातनाएं की गई, यहाँ तक कि उनकी मां का भी कत्ल कर दिया गया। पर एक दिन वो भागने में कामयाब हो गई। जर्मन सरकार ने उनकी और उनके जैसे लोगों की मदद की। आज नादिया उत्पीड़न की शिकार हुई महिलाओं की मदद करती हैं। उन्होंने यूएन में जाकर अपनी आप बीती सुनाई है। उनकी हिम्मत को दुनिया ने सराहा और उन्हें इसके लिए कई सम्मानों से नवाजा गया। आज के लिए बदलाव के नायक में इतना ही। अगली बार कुछ और प्रेरणा से भरी कहानियों के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।